सिस्टम हारा नहीं, सिस्टम बिक चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के लाखों स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो अभी इस समय सड़कों पर है, कोर्ट में है, भूख हड़ताल पर है और यहाँ तक कि ट्विटर पर बाइकआउट कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट। जिस रिजल्ट को देखकर देश का युवा निराश नहीं हुआ, बल्कि वो अंदर से टूट गया है। हर साल लाखों छात्र एसएससी सीजीएल की तैयारी करते, सालों की मेहनत, पढ़ाई, कोचिंग, मॉक टेस्ट और फिर परीक्षा देते। सब कुछ दांव पर लगा होता उनका, लेकिन जब रिजल्ट ही धांधली से भरा हो तो कोई मेहनत मायने नहीं रखती। इस बार मामला इतना बड़ा है कि छात्रों ने तो इसे शिक्षा का सबसे बड़ा स्कैम कह दिया है। अब जरा सोचिए, आपने 3 साल पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिए, टियर 1 क्लियर किया, टियर 2 में अच्छा स्कोर आया, लेकिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। जब आप वेबसाइट पर अपने स्कोर चेक करते तो वेबसाइट पर स्कोर शो ही नहीं करता। फिर अचानक सोशल मीडिया पर आपके ही जैसे छात्रों की स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगती है, जिनके पास 180, 190 के स्कोर है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं आता, और उस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम वेबसाइट पर तो कभी था ही नहीं। यह कोई सिस्टम की गलती नहीं, यह है सिस्टम की चाल। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आदिम घाटत। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो वीडियो को बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। अब बात करते हैं विरोध की। दिल्ली, पटना, जयपुर, लखनऊ, देश के हर कोने से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्विटर पर #SSC स्कैम 2025 और #जस्टिस फॉर सीजीएल स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं। युवाओं की आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन सरकार अभी भी चुप ही है। इनमें से एक छात्र कहता है, हमने तो बस नौकरी मांगी थी, इंसाफ तो मांगा ही नहीं, पर अब हमें इंसाफ भी लड़कर लेना होगा। और इस छात्र के जैसे कई हजारों छात्र ऐसा लिख रहे हैं। अब आते हैं फैक्ट्स पर। अब इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या है? माना कि एक स्टूडेंट है, उसके 2 स्कोर वायरल हो रहे हैं एक ही रोल नंबर से। आरटीआई डालने पर एसएससी जवाब देता है, जानकारी सीक्रेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बावजूद भी कई छात्रों को एसएससी सीजीएल वाले बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट मिसमैच, और यह कहकर उस छात्र को बाहर कर दिया। और जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा तो एसएससी का जवाब था, अभी इस पर जांच चल रही है। अब इस पर हमारा सवाल है, कब तक होगी आपकी जांच पूरी? कब तक मिलेगा हमारे सवालों का जवाब? इसी के बीच कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। कई छात्र कहते हैं, हमने टीचर की बात मानकर पढ़ाई की, लेकिन अब हमें टीचर पर ही शक हो रहा है। और कई कोचिंग संस्थान अपने आप को बचाने के लिए अपने ही टीचर्स को निकाल रहे हैं। और कई टीचर्स ने सोशल मीडिया पर कहा, यह रिजल्ट साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण है, हम भी शिकार है लेकिन गुनहगार नहीं है। अब ये जो स्कैम हो रहा है, क्या ये पहली बार ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। एसएससी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2018, 2020, 2022, हर 2 साल पर कोई ना कोई घोटाला होता रहता है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी डेटा ब्रीच, कभी स्कोर में गड़बड़ी हो जाती है तो कभी तो वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। हर बार छात्र चिल्लाते हैं, लेकिन हर बार सरकार कहती है हम देख लेंगे, और कुछ नहीं देखती। लेकिन अब सिर्फ छात्र नहीं टूट रहे, उनका भरोसा टूट रहा है। और जब भरोसा टूटता है तब सिर्फ नौकरी नहीं जाती, पूरी पीढ़ी का भविष्य चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट रद्द होगा? क्या सरकार एसआईटी या सीबीआई जांच करेगी? और या फिर ये होगा जो हर साल होता है, धीरे धीरे सब मीडिया से गायब होने लग जाएंगे और स्टूडेंट्स सिर्फ अकेले बच जाएंगे? और ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, ये है हर सरकारी भर्ती की बात। चाहे वो रेलवे हो या पुलिस हो या यूसीजीएस, एनईटी, हर जगह युवाओं को बेइज्जती और लाचारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कहती है हम युवाओं के लिए, लेकिन युवा पूछते हैं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? यह वीडियो सिर्फ कोई रिपोर्ट नहीं है, यह दस्तावेज है उस पीड़ा का, उस चीख का, उस संघर्ष का जो अभी परीक्षा हॉल तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई है भविष्य के लिए, भरोसे के लिए, और एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो नौकरी नहीं नाकामी बांट रहे हैं। यह वीडियो उन लाखों युवाओं के नाम है जो अभी भी इसमें संघर्ष कर रहे हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। अब परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं, सिस्टम से लड़ाई करने की है। और हाँ, आपको तो पता ही है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो जाके आप उससे देख सकते हो कि हमारा इंडिया का एजुकेशन क्रिएटिविटी की नहीं, सिर्फ रट्टा पर ध्यान देता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, ये टीचर्स से, इनको अपना न्याय मिलना चाहिए। तो अगर आप भी इस वीडियो से सहमत, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, देखते हैं क्या होता है इस पर। तो मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।